बिहार की चारों सीट पर क्लीन स्वीप, क्या कहेंगे? ये तो एनडीए के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिवस कहा जाएगा। और इससे बिहार की आम जनमानस की सोच पता चलती है कि एनडीए के प्रति क्या रुझान है। बिहार की जनता में एनडीए के जो विकासवादी सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश का नेतृत्व है, उसको बिहार की जनता ने पूरी तरह स्वीकार लिया है। और उसको अंगीकार करके यह जो मैंडेट आया है, मैं पार्टी की ओर से और तमाम एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह जनता की जीत है, यह सम्मान की जीत है, घमंड की जीत नहीं है। ये घमंडी लोग जो हैं, उनको बिहार की जनता ने पूरी तरह सबक सिखाने का काम किया है। जो कल तक कहते रहे हैं कि हम सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल हम जीतेंगे, अगर ये सेमीफाइनल था तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि सेमीफाइनल आप हार गए हो और अब फाइनल भी हम ही जीतेंगे। क्योंकि बिहार की जनमानस ने पूरी तरह मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में जो बदलाव हो रहे हैं, जो विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, तमाम क्षेत्रों में जो विकास की गंगा बह रही है। अभी आप देखे होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई परियोजनाओं को बिहार में आकर जो है लोकार्पण किया है। तो इससे बिहार की जनमानस में डबल इंजन की सरकार के प्रति अद्भुत विश्वास और आस्था बढ़ी है और यह उसका प्रकटीकरण है। राजेश भट्ट जी, एक सवाल और मेरा था कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में चिराग की वापसी हुई, विधानसभा चुनाव में चिराग साथ में लगे, तो क्या लगता है कि चिराग मैजिक भी चला क्या? बिल्कुल, हमारे नेता जहां जाते हैं, आपने देखा होगा कि एनडीए के जिस प्रत्याशी के पक्ष में गए हैं, आप उनका अंतर देख लीजिए, निश्चित तौर पर बढ़ा है कहीं ना कहीं। और बिहार में भी गए हैं, बिहार में भी जहां जहां एनडीए ने तय किया उनका चुनाव कार्यक्रम, निश्चित तौर पर चुनाव जी ने जाकर लोगों से जो अपील की उसका भी असर है। राजेश भट्ट जी, जन सुराज के प्रत्याशी को इमामगंज में सबसे अधिक वोट आया, क्या माना जाए? चिराग जी वहां पहुंच के रहते तो अंतर और कम हो जाता क्या? देखिए, ये सामाजिक समीकरण है वहाँ का। अब वहाँ क्या अंतर हुआ? चिराग जी का कार्यक्रम लगातार लग रहा था और एनडीए खुद तय कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी जा सकते थे। उनका तो कार्यक्रम एनडीए का झारखंड में भी लगा है, महाराष्ट्र में भी लगा है। एनडीए ने जहां जहां उनका डिमांड किया, हम लोगों के नेता गए। जीतन मांझी वहां का डिमांड नहीं किए थे? नहीं, डिमांड आया होगा, एनडीए समन्वय कमेटी उसके लिए तय करती है कार्यक्रम, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बिहार में एक तीसरी पार्टी का, नई पार्टी का पर्दापण हुआ जन सुराज के तौर पर। हालांकि 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन 2 सीटों पर अच्छा काम किया। आप लोगों को भी कुछ मदद मिल गया क्या? हम लोगों को क्या मदद मिलेगा? बैलून के गुब्बारे पर बैठकर आसमान को छूने वाले लोगों को बिहार की जनता ने एक सबक सिखाया है। अगर वो सेमीफाइनल कहते हैं इसको, तो सेमीफाइनल में क्या हसर रहा वो सब लोगों ने देखा। आगे फाइनल में भी क्या होगा वो बिहार की जनता तय कर देगी। एक अंतिम सवाल है, क्या अब लोजपा रामविलास के सीट पर भी कुछ बातचीत होगा कि 2025 में कितना फिगर होना चाहिए? वो तो शीर्ष नेताओं का काम है, शीर्ष नेता बैठेंगे इस पे। आगे जो है समन्वय कमेटी में इसकी बैठक होगी, दिल्ली में बैठक होगी। सब लोजपा रामविलास के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं, खुशियाँ काफ़ी मन रही है, निश्चित तौर पे आज ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर एनडीए में जो विश्वास करने वाले जो वोटर हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित तौर से 100 पे 100 स्ट्राइक रेट, चारों की चारों सीटें जीतने का काम किए हैं। और आगामी 2025 में हम लोगों का लक्ष्य है कि 225 सीटें एनडीए के खाते में जाए। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, पूरे जो है जोश से लोजपा रामविलास के सारे कार्यकर्ताओं बिल्कुल जोश में हैं। और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी आपने पता, झारखंड में भी है, बिल्कुल निश्चित तौर पे झारखंड में एक सीट जो हम लोगों ने एनडीए गठबंधन दिया है, वो भी हम लोगों ने बड़ी मार्जिन के साथ जीतने का काम किया है। क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का यही निश्चित तौर पर ये तो सीटों के लिए आपसी लड़ाई तो नहीं वो बात की, ये तो आगाज है। अभी जिस तरह का अभी जो माहौल बदल रहा है, 4 की चारों सीटें जीतने का काम किया है। निश्चित तौर पे एनडीए के सभी साथी मिल करके हम लोग मजबूती से लड़के 2025 में जो है 225 सीटें जीतने का हम लोगों को लक्ष्य है। फैक्टर लगता है कि चुनाव में काम
बिल्कुल नीतीश कुमार जी का जो है, उनके जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उसके लिए भी लोग जो लाभान्वित लोग हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। लोग आदरणीय चिराग पासवान के जो हमारे नेता है, गठबंधन के सारी नेता है, जो सभी में जो विश्वास जनता ने किया है, बिल्कुल आप नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर साहब, नहीं लगता है कि चिराग के आ जाने से एनडीए गठबंधन और मजबूत? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल गठबंधन है और एनडीए के सभी साथी मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़े। निश्चित तौर पे युवा चेहरा है और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी हमारे नेता को पसंद करने वाले लोग हैं। आगामी चुनाव में अभी देखा होगा किस तरह का उनका डिमांड आया अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा के हमारे क्षेत्र में प्रचार आने के लिए। ये निश्चित तौर पर सिर्फ उनकी लोकप्रियता बिहार तक सीमित नहीं है, बिहार के बाहर भी है उनकी लोकप्रियता है। एक अंतिम सवाल यह है कि देखिए, इस बार का जो चुनाव था, इससे पशुपति पारस भी कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल थे, वो भी उनके भी लोग लगे हुए थे, लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा उसमें लगता नहीं कि वो एनडीए में रहे। अब ये इस सवाल का जवाब मैं शामिल थे या नहीं है बिल्कुल, लेकिन अभी जो उनकी हालात अभी बिहार की जनता आप देखेंगे, बिल्कुल इसको आने वाले समय में बिहार की जनता तय करेगी। पशुपति पारस के नाम पे वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, और क्या मायने हैं इस जीत के? इस जीत के मायने पूरे बिहार और पूरे देश ने बता दिया है। ये ऐतिहासिक जीत है और प्रदेश ने, देश ने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी पर एक बार फिर विश्वास जताया है। और ये ऐतिहासिक जीत, हम तो कह रहे हैं भाई, विपक्ष के लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का रिजल्ट जनता ने दे दिया, फाइनल का भी रिजल्ट ऐसे ही होगा। चिराग पासवान कितनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं? ये तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी 100% स्ट्राइक, असेंबली में भी 100% स्ट्राइक, और आगे भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी जितने भी लोग हमारे होंगे 100% स्ट्राइक लोजपा रामविलास देगी। तेजस्वी यादव झारखंड गए हुए हैं, क्या कहेंगे? बिहार भाई, उनको शुभकामना है, वो जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जनता दे रही है, ये उनको पता चल रहा है। पहले अपने घर को तो संभालिए। उनके कार्यालय में मायूसी छाई हुई है। निश्चित तौर पे छाई रहेगी, हवा में रहिएगा तो छाई रहेगी ना, ज़मीन पे रहिएगा तो हर जगह खुशी रहेगी। चिराग पासवान जी हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। भाजपा के प्रदेश सदस्य ने कहा है कि राजद में मिठाई भिजवाएंगे, आप लोग भी मिठाई भिजवाएंगे क्या? हमारी ढेर सारी शुभकामना है, हमारे नेता पहले भी शुभकामना दी, हमारी ढेर सारी शुभकामना उनके साथ है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जनता का आशीर्वाद बहुत मेहनत और बहुत तपस्या के बाद मिलता है। और हमारी पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी प्रदेश ही नहीं, देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद सब कुछ मिल रहा है और उसी का ये नतीजा है जो आपके सामने है। एलजेपी रामविलास के लिए आज विशेष खुशी का दिन है, इसलिए कि हम लोगों ने बिहार में तो चारों की चारों सीट एनडीए का जीता ही, झारखंड में भी जो हमारी चतरा सीट मिली थी, एक अच्छे बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ हम लोगों ने जीता है। हमारे वहाँ जनार्दन पासवान प्रत्याशी थे, भारी बहुमत से और बड़े अंतर से जीत हासिल उन्होंने किया है। 18,000 कुल मतों के जीत से उन्होंने अपना जीत सुनिश्चित किया है। तो यह हमारे लिए होली और दिवाली से कम नहीं है। आज देख रहे हैं पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने हमारे तमाम नेता, बड़े और छोटे, सब मिलकर होली और दिवाली का माहौल जो पैदा किए हुए हैं, दिवाली के लिए पटाखा छोड़े जा रहे हैं, होली के लिए अबीर लगाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अबीर, गुलाल और आतिशबाजी के साथ इस खुशी का जो है प्रकटीकरण किया जा रहा है। यह एनडीए की जीत है और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि जिन लोगों ने कहा था बिहार में सेमीफाइनल हम जीतेंगे, उनके लिए एक मैसेज भी दे दूं कि बिहार का जो फाइनल 2025 होगा, एनडीए भारी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकासवादी सोच है, उसके साथ पूरे देश की जनता, जनमानस ने अपना मन बना लिया है। बिल्कुल, हम लोगों ने मिलकर और खुले मन से सभी लोग जुड़कर आपस में इस जीत को सुनिश्चित किया है। इसलिए देखिए, तमाम घटक दलों में लगातार एक ही तरह का खुशी का माहौल है और यह देखते बन रहा है, भव्य नजारा है आज पार्टी कार्यालय के सामने। यह हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने इस विजय के लिए, चूँकि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार के चारों सीटों पर उपचुनाव हुए थे,
हम लोगों ने उनको मिलकर बधाई दी है। सीक्रेट रहा है बिहार में एनडीए का ऐतिहासिक जीत है, और जैसा कि कहा गया है कि ये सेमीफाइनल था, अब हम फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल का मैच इससे भी शानदार होगा। जी बिल्कुल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐतिहासिक जीत होगा 2025 में। शब्दों के चयन में वक्त लग रहा है। समझिए आप, ये सेमीफाइनल हमने जीता है, ये फाइनल में हम 2025 में 225 निश्चित रूप से जीतेंगे। चिराग पासवान के, नीतीश कुमार जी के और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।